हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाली हूं। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे क्या है और इससे हमारे देश को क्या क्या लाभ होंगे, इन सब से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के वीडियो में देने वाली हूं। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आप लोगों को एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से निकलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। यानी कि अगर हम लोग कहें तो 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, जो कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कठेरी नामक गांव में इस योजना का उद्घाटन किया है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कठोरी गांव में गए थे, जहां पर उन्होंने इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, जो कि अब चालू हो चुका है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड सारी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है ये चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास गोंडा गांव में जो रेलवे लाइन है जिसका नाम NH 35 है, वहां से शुरू होता है और इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला हुआ है। यानी कि जैसा कि आप लोग ये मैप पर भी देख रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है वो एक तरीके का हमें एक्सप्रेस वे देखने को मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश में चित्रकूट से लेकर इटावा तक देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये जो आप लोग पूरा देख रहे हैं इसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर का एक्सप्रेस वे बनाया गया है। और इसका अभी हाल ही में 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में जाकर उद्घाटन किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें इटावा में, ये जो एक्सप्रेस वे है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में मिल जाता है, जहां से ये यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से चित्रकूट और दिल्ली तक के बीच का जो सफर तय करने के लिए एक एक्सप्रेस वे बनाया गया है, तो उसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे नाम दिया गया है। इस एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं, जिसमें बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट आप लोग देख रहे हैं, इनसे होकर ये जो एक्सप्रेस वे है वो गुजरता है। तो इसका जो मेन मकसद है वो उत्तर प्रदेश के जितने भी निवासी हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं, उनको एक तरफ चित्रकूट धाम से जोड़ने का है, तो दूसरी तरफ उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक पहुँचाने का इरादा है। इसी इरादे को ध्यान में रखते हुए ये जो एक्सप्रेस वे है उसका निर्माण किया गया है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो एक्सप्रेस वे है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे इटावा में जो पड़ता है, वहाँ से फिर ये यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से दिल्ली तक पहुँचता है। तो इस तरीके से आप ये जो एक्सप्रेस वे है इसको देख सकते हैं, इसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम दिया गया है। ये चित्रकूट और इटावा के बीच में देखने को मिलता है। इटावा में ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के माध्यम से यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़ा हुआ है, उसके बाद वहाँ से वो नोएडा तक जाता है। तो इस तरीके से आप इसे मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में और भी हमें कई सारे एक्सप्रेस वे पहले देखने को मिलते थे, उनके साथ अब पहले जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 एक्सप्रेस वे हुआ करते थे, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है वो चौथे नंबर का एक्सप्रेस वे हमें देखने को मिलता है, जिसका अभी उद्घाटन किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो इसमें
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वो इटावा तक ही जाता है, तो इटावा में ये आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से किस एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो ये यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बात करें तो इस एक्सप्रेसवे पर 250 से ज़्यादा छोटे पुल बनाए गए हैं। इसके अलावा 15 से ज़्यादा फ्लाईओवर बनाए गए हैं, 6 टोल प्लाजा देखने को मिलते हैं और 12 से ज़्यादा बड़े पुल भी बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 रेल पुल भी बनाए गए हैं। तो इस तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है वो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक डेवलप्ड एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसमें हमें कई सारे छोटे बड़े फ्लाईओवर, इसके अलावा पुल, टोल प्लाजा सब कुछ देखने को मिलता है। तो आप लोग इन्हें देखकर सरप्राइज मत होइएगा, ये जापान या फिर और भी कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है, ये हमारा ही देश है। हमारे देश में भी अब इस तरीके के इतने डेवलप्ड एक्सप्रेसवे देखने को मिलने लगे हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये जो एक्सप्रेसवे है वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक काफ़ी बड़ा स्टेप माना जा सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये जो एक्सप्रेसवे है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इस एक्सप्रेसवे पर हमें 24 घंटे पुलिस ट्रोलिंग भी देखने को मिलेगी, साथ ही एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे अगर किसी भी तरीके के कोई भी एक्सीडेंट या फिर ट्रैफिक या फिर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आ रही है तो उन सब का समाधान तुरंत के तुरंत निकाला जा सके। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो इसमें सारे तरीके की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे कि यहाँ पर सफ़र करने वाले लोगों को किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो उसका नाम है एपिडा, जिसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो ये जो आप लोग एपिडा देख रहे हैं, इसके द्वारा ही इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन या फिर अगर हम लोग कहें इसका जो भी पूरा निर्माण कार्य है वो एपिडा के द्वारा ही किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसमें कितना खर्चा आया है, तो ये जो एक्सप्रेसवे है उसको बनाने में लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। और ये जो एक्सप्रेसवे है वो लगभग 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसको फ्यूचर में 6 लेन तक भी बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। यानी कि अभी जो ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है वो सिर्फ 4 लेन एक्सप्रेसवे है, लेकिन इसे फ्यूचर में 6 लेन तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें, ये जो एक्सप्रेसवे है इसकी आधारशिला 29 फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। उस टाइम इसको जो बनाने का डेट तय की गई थी वो 14 जनवरी 2023 तय की गई थी, लेकिन इसे अपने तय टाइम से 8 महीने पहले ही यानी कि लगभग 28 महीने में इसका जो कार्य है वो पूरा कर लिया गया है। यानी कि अगर हम लोग कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 फरवरी 2020 को इसे बनाने का विचार या फिर इसकी आधारशिला रखी थी और तब से इसके निर्माण का कार्य जारी हो गया था। लेकिन इसे बनाने की जो तय तारीख रखी गई थी, यानी कि ऐसा कहा गया था कि ये जो एक्सप्रेसवे है वो पूरा हो जाएगा 14 जनवरी 2023 तक। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो एक्सप्रेसवे है वो अपने तय टाइम से पहले ही पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बुंदेलखंड रीजन का मैप डाल दिया है, तो आप लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रही हूँ, जबकि इसका नाम जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड वाला जो एरिया आता है वो पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में ही नहीं आता है। बुंदेलखंड जो एरिया आता है इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी कुछ ज़िले देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को मैप के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है कि बुंदेलखंड वाला जो एरिया है उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो इसमें जो आप लोग ब्लू कलर से देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं और जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं वो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं। तो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है उसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही के ज़िले हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले आते हैं उनको आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये MPPSC के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है।
आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन किया गया है, तो बुंदेलखंड एरिया में मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दतिया है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना, दमोह और सागर। ये जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं ये हमें बुंदेलखंड एरिया में देखने को मिल जाते हैं, तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे उत्तर प्रदेश को क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से आर्थिक विकास को बल मिलेगा, खासकर उन एरियाज़ में जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें तो इससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करें तो इससे कृषि, वाणिज्य, औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के किसी भी एक्सप्रेसवे से लोगों की शहरों तक पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे वो अपना जो माल है यानी कि जो वो लोग कृषि जो भी खेती में उगाएंगे उसको वो आसानी से शहरों तक पहुंचा सकेंगे। साथ ही इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, नई नई इंडस्ट्रीज़ भी उभर कर सामने आएंगी। साथ ही ये पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो इससे पूरे क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस रूट के साथ एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको भी विकसित करने की योजना बना रही है, जिससे कई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां, विकास केंद्र और कृषि उत्पादक क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ा जाएगा। यानी कि सरकार का जो विचार है वो इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से एक तरीके का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि औद्योगिक गलियारा भी बनाने का है, जो कई सारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं, इसके अलावा डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, उनको शहरों तक या फिर अगर हम लोग कहें दिल्ली तक जोड़ने का जो विचार है वो सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इससे उद्यमी जो भी हैं उनको इस क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक तथा चिकित्सा संस्थान भी खोल सकेंगे। यानी कि अगर हम लोग कहें तो इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा तो उसके आसपास भी हमें कई तरीके के डेवलपमेंट होते नज़र आएंगे, जैसे कि वहाँ पर कई सारी जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनका भी विकास होगा। साथ ही वहाँ पर चिकित्सा संस्थान जो हैं उनका भी विकास होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी भंडारण और पारंपरिक मध्यम और लघु स्तरीय जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इन सब उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। कि इससे अगर हम लोग बात करें तो जितने भी छोटे मोटे एमएसएमईज़ होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है वो उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इससे उत्तर प्रदेश में कई सारे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे हर एरिया में, विशेषकर अगर हम लोग कहें जो इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर जो भी व्यापार और वाणिज्य या फिर आर्थिक रूप से अगर हम लोग कहें तो काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारा और भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी का, तो हमारे चैनल पर आप लोगों को एमपीपीएससी प्री और मेंस का फुल कोर्स देखने को मिल जाता है। साथ ही लाइव वीडियो लेक्चर और स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में देखने को मिल जाते हैं। इस चैनल के अलावा आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो इसके अलावा आप हमारे और भी सिलेबस ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आप लोगों को एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस, साथ ही एमपीपीएससी प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, इसके अलावा प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सीसेट और एनसीईआरटी का भी सिलेबस, साथ ही एमपीएसआई और पटवारी का भी सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी अपनी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से भी जुड़कर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।